हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं जब हो रहा आप लोगों को आज रूबरू कराता हूं अपेक्स के तीन ऐसे सितारों से, तीन ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मेहनत के दम पर खुद का नाम किया है, अपेक्स का नाम किया है, खुद के घर वालों का नाम रोशन किया है, खुद की मंजिल हासिल की है। ऐसे सितारों से आज आपको मैं मिलाने वाला हूँ और ये हमारा एक इंटरव्यू शेड्यूल है जो आपको बताएगा कि आगे आने वाली स्ट्रेटेजी क्या होगी, उन बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, आने वाले बच्चों के लिए क्या प्लानिंग रहेगी या फ्यूचर प्लानिंग उनके लिए क्या होगी, उन सब के बारे में। और ये जो हमारा इंटरव्यू है वो किसी व्यक्तिगत इंसान को खेद पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है। यदि फिर भी किसी को यदि खेद होता है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। और मैं इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले या स्टार्ट करने वाले से आप लोगों को बता दूं कि आज मैं तीन ऐसे अपेक्स के सितारों से मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। एक लक्ष्य गोदारा, क्षितिज दामानी और रमेश जांगीड़। तो तीनों बच्चे बहुत ही होनहार, बहुत ही मेधावी हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, खुद के मेहनत के दम पे सब कुछ पाया है। जो आज उनका जो ये मंजिल है, ये जो हौसला है उनका, वो आप लोगों को अभी उनके सामने ही आपको रूबरू करवाया जाएगा कि ताकि क्या था क्या नहीं वो आप सबको इनके बारे में बताया जाएगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं, लक्ष्य गोदारा जो अभी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर है, उन्होंने 5वीं रैंक हासिल की है। जो एमपीटी जो यूनिवर्सिटी आपकी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे अध्ययनरत है। दूसरे क्षितिज दामानी, इनकी रैंक है 76, ये भी प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में एमपीटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अध्ययनरत है। और रमेश चंद जागीड़, इन्होंने अपनी रैंक हासिल की है 81, जो अभी एसकेएन यूनिवर्सिटी जो आपकी श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, वहां पे अध्ययनरत है। एक एक बच्चे से आपके सामने रूबरू कराया जाएगा, आपसे बात करवाई जाएगी। और इससे पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ लक्ष्य गोदारा से। सबसे पहले लक्ष्य गोदारा को स्वागत है, बधाइयां मेरे दिल की गहराई से कि आपने जो मंजिल की है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां पूरी अपेक्स की टीम से, पूरे अपेक्स के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपका भी साथ रहा तभी जाकर के मंजिल हासिल हुई है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि एक बार आप अपना छोटा सा एक इंटरव्यू बताएं, खुद की डिटेल बताएं, उसके बाद हम हमारे इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं। मैं लक्ष्य गुदारा श्रीगंगानगर से हूँ। मैंने अपेक्स स्टडी ज्वाइन किया था, प्री पीजी का बैच इनका, और उससे मुझे बहुत फायदा मिला, जिससे आज जो रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है कि एमपीयूटी में सिलेक्शन मिला, 5th रैंक लगी मेरी, और बहुत खुशी हो रही है सर आज। धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत अच्छी बात, आपका ये मेहनत, आपका ये हौसला, आपका ये मंजिल ही आपको सब कुछ करवा पाई है। और इसी से सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि अपेक्स स्टडीज एक आपके लिए मोहरा था और आपकी जो मेहनत थी वो चीजें यहाँ आपको दिख रही है सबके सामने। इसके बाद मैं आपसे मिलाता हूँ क्षितिज दामानी। क्षितिज दामानी, आपका फिर से स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई अपेक्स की पूरी टीम की तरफ से, अपेक्स के पूरे परिवार की तरफ से आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर। और थैंक यू क्षितिज, सर। आप एक बार अपना छोटा सा एक इंट्रो बताएं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम क्षितिज धामानी है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ एंड मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में था, महर्षि यूनिवर्सिटी। शायद प्राइवेट से होने के बावजूद वहां पर जाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हम आज अपेक्स की जो टीचिंग फैकल्टी थी उनकी वजह से आज हम जो पहुंच पाए हैं यहाँ पे। तो सर मैं आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका, अतुल सर का, कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की हमारे ऊपर और हमको आज इस मुकाम तक पहुंचाया सर। शुक्रिया बेटा, धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई। इसके बाद मैं आपको थर्ड बच्चे से मिलाता हूँ जो है रमेश चंद जांगीड़, अभी एसकेएन में है। तो रमेश चंद जांगीड़, आपका स्वागत है, आपको बधाइयां पूरे अपेक्स की टीम की तरफ से, पूरे अपेक्स के परिवार की तरफ से। और एक बार आप अपना इंटरव्यू दें, उसके बाद आपका शायद बेटा माइक को ऑफ है। हाँ, अभी ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मुझे जो एक्सपीरियंस है मेरे वो शेयर करने का चांस दिया, मुझे मौका दिया। और मेरा नाम रमेश जांगीड़ है। मैं अपनी जो ग्रेजुएशन है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, और अपेक्स की सहायता से मैंने अच्छी रैंक भी प्राप्त की, और एसकेएन के अंदर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के अंदर मेरी एमएससी चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है बेटा आपका। बस यही दुआ है हमारी भगवान से कि आप अपने जो हौसले हैं, जो आपके जो जितनी भी जो आप सोच रखे, आपके टारगेट क्या है, आपके उनको अचीव करें। जो भी गोल है आप उनको जल्दी से जल्दी अचीव करें। और मैं सबसे पहले लक्ष्य से एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि लक्ष्य, अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी मल्टीपल जगह पे पोस्ट देखने को मिल रही है मुझे, कि आपके बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी पोस्ट देखने को मिली है। तो उन पोस्टों की मल्टीपल जगह पोस्ट होने का क्या कारण है?
उनके पीछे की मैं आपका राज जानना चाहता हूँ कि वो जो मल्टीपल पोस्ट आपकी पोस्ट की जा रही है वो क्यों की गई है? सर मतलब मैंने कोचिंग तो एपेक्स से की थी, और मतलब कुछ फैकल्टीज आती है एपेक्स जो अच्छी अच्छी फैकल्टीज को चुन करके लाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उनमें यस से यस। फैकल्टी आई एक सब्जेक्ट्स की जैसे, तो उन्होंने अपने थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में बताया कि आप हमारे एक ऐसा एप्लीकेशन है तो उससे आपको फायदा मिलेगा, आप एक बार आइए जरूर। एपेक्स के क्लासरूम में उनको बताया गया था। तो सर हमने जस्ट वहाँ एप्लीकेशन लॉगिन किया, कुछ उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे कुछ वीडियोस डाल रखे थे अपने। और उसके बाद से उन्होंने एक टेस्ट सीरीज जो थी वो लॉन्च की थी। तो जस्ट वो टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा सर था मेरा इशू, और तो मैंने कोचिंग से एपेक्स से की थी बिल्कुल 3PG की ओके, प्रॉपर। तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपने वहाँ कोई बैच ज्वाइन किया? सर मतलब उन्होंने जैसे कि अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करते तो उन्होंने अलग अलग बैच बना रखे थे। तो लॉगिन करते ही आपको एक बैच में शामिल एपेक्स के नाम से था सर बैच को एक्चुअली। ओके, तो फिर मतलब हमको कहने का मतलब है कि वैसे आपको था। अपेक्स के नाम पे भ्रमित किया गया। सर हमें एपेक्स के नाम से ही बैच में ज्वाइन किया गया तो था। क्या मैं उस और प्लेटफॉर्म का नाम जान सकता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी जहाँ पे पोस्टेड डाली जा रही है अभी? ये सर स्टडी जंक्शन है उसका नाम। ठीक है, जैसा कि बच्चा बता रहा है कि स्टडी जंक्शन नाम के प्लेटफॉर्म है, वहां पे इस बच्चे की पोस्ट डाली गई है। जो अपेक्स के ही फैकल्टी थे, जो अपेक्स के पढ़ाने आते थे, उन्होंने अपेक्स के क्लासरूम में बताया कि हमारा ऐसा है। क्योंकि जो पैड, जो इतनी फैकल्टी आपको सबको पता है कि जैसे पैड है, तो वो यहाँ आती है। और यदि कुछ टीचर्स होते हैं जिनको यदि टाइम का इश्यू होता है तो वो खुद का नहीं कर पाते, तो वो बोले थे कि हम लोग हमारा खुद का चालू कर देते हैं। इट मीन्स कि अगर जो भी चीजें हमारी वो हम बच्चों को वहां से प्रोवाइड करवा देंगे, ओनली दैट अपेक्स के नाम से। फिर इस बच्चे से बात की गई तो इस बच्चे ने बताया कि सर मुझे तो अपेक्स की जितने भी फैकल्टी जो बच्चे थे वो सभी ज्वाइन कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि क्लासरूम में उनको बताया गया था कि आप हाँ जी वहाँ सर। इस चीज को आप वहां जाइए, आपको जो भी आपका मैटर है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज को अपेक्स के नाम से अगर आप वो करते हो प्रमोट, तो नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप बता सकते हो कि अपेक्स का एक रेगुलर बच्चा है जो हमारे से पढ़ा हुआ है और ये इसकी ये रैंक मिली है, तो हमें भी अच्छा लगता, आप लोगों को भी अच्छा लगता। बट वो चीज गलत हो जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर एक बंदे का रिजल्ट खुद के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, उससे क्या लगता है कि ये बंदा आपके यहाँ था या आपने पढ़ाई थी। क्योंकि अगर एक सिंगल बंदे की मैं बात करता हूँ तो सिंगल बंदा कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, क्योंकि एक पूरी टीम होती है, पूरा टीम का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट होता हाँ है, जी एक सर। इंस्टीट्यूट एक टीम है, एक फैमिली है। और उस यदि वो पूरी फैमिली एकजुट नहीं रहेगी तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अगर एक बंदे से सक्सेस मिलती तो एक मैं बंदा हूं, अगर मैं पढ़ाता तो मैं कितने बंदों को सक्सेस दिला देता, क्योंकि पूरी टीम है। हाँ, ये चीज मानना पड़ेगा कि उस टीम के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनकी हेल्प थी। बट ये चीज गलत हो जाती है, ये चीज गलत हो जाता है कि मैं पर्टिकुलर यदि मैं मेरा क्रेडिट लेता हूँ कि मेरी वजह से इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है, इट मीन ये गलत वे में जाता है। तो ऐसा हाँ जी है सर। कि इस मतलब जैसा कि बच्चा बता पा रहा है कि स्टडी जंक्शन नाम है, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये हुआ। अब इसके बाद में बात करता हूँ और क्षितिज दामानी से। तो क्षितिज दामानी, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि जो अभी रिसेंट में जो ये चल रहे हैं ऐसे शेड्यूल, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये सब तो चलता रहता है, पर जो एक्चुअल चीज है वो सर जो सबके सामने आनी चाहिए सर, जिसकी जो मेहनत है सर उसका क्रेडिट उसको ही मिलना चाहिए सर। कोई और क्रेडिट लेकर जाए तो सर वो ठीक नहीं रहता। पर हाँ, अपेक्स इंस्टीट्यूट ने सर हमारे ऊपर बहुत मेहनत करी है। सारे टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे थे, सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी थी। इवन यहाँ की जो बुक ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा सर, वो काफी अच्छी थी। उसमें से सर कई सारे मेरे को क्वेश्चंस भी मिले, हमें एग्जाम्स में काफी मदद मिली। यहाँ की फैकल्टीज ने सर बहुत बहुत हेल्प करी। अतुल सर ने, अजय सर ने, लालचंद सर ने जो हमको पढ़ाया, वो काफी कुछ पेपर में हमको मिला। एंड सर इसके बावजूद हमारे सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। एग्जाम क्लियर करना सर बहुत बड़ी बात है, पर अपने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं सर वो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर वो आगे फ्यूचर्स में हमारे काम ही आएंगे सर। तो काफी कुछ हमने सर सीखा यहाँ पर आकर, और सर हमें काफी कुछ जानने का मौका मिला। इतना शायद सर मैंने 4 साल में नहीं पढ़ा था जितना मैंने अपेक्स में ज्वाइन करने के बाद सर पढ़ा। ये तो आपका बड़प्पन है बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मेहनत करवाई गई है, पूरी एक टीम थी, जो पूरी टीम आपको मेहनत करवाई है। पर्टिकुलर में किसी बंदे को क्रेडिट नहीं दे सकता कि एक बंदे की वजह से हुआ, क्योंकि पूरी टीम थी। और आपके उस जज्बे को, आपके हार्ड वर्क को सलाम है कि जो इतनी लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में था, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप किसी एमपीयूटी में जा रहे हैं, मतलब राजस्थान की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जा रही है, यदि ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडिशन ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी हार्ड वर्क वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अब मैं
ये बात करता हूँ रमेश पे कि रमेश के साथ भी ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट हुआ है, तो मैं वो रमेश के द्वारा ही जानना चाहूंगा, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। रमेश, आपका स्वागत है। आप मुझे बताइए कि आपके साथ कैसा क्या इंसिडेंट हुआ है। सर देखो बात अब यह है कि अपने वैसे तो मार्केट के अंदर हर एक चीज चलती है, लेकिन दुनिया भी होशियार है, जो असली हीरा है वो सब पहचान लेते हैं। बिल्कुल पर बिल्कुल मेरे पास भी एक ऐसा हुआ सर, मुझे जिस सोर्स से मेरे के पास जो मैसेज आया उसको मैं पर्सनली नहीं तो जानता हूँ, नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता है कि उसका पास मेरा नंबर भी कैसे आया। ठीक है, इंस्टीट्यूट है अपने राजस्थान का ही है, और उसने मैसेज भेजा कि आपका कहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैंने बताया कि भाई मेरा एसकेएन एग्रोनॉमी में सिलेक्शन हुआ। फिर आगे बताया कि आपके पोस्ट के लिए कुछ फोटो वगैरह भेजो। तो फिर ये बात मैंने एक उस टाइम तो होल्ड कर ली। फिर अतुल सर से भी ये डिस्कस किया, तो अतुल सर ने भी ऐसे कुछ बताया नहीं और टाल दिया कि बस यही मार्केट चल रहा है। तो ये चीज ठीक बात वैसे है। नहीं होनी चाहिए, जो चीज है वो होनी चाहिए। लेकिन अब सर मार्केट है, अब क्या बताएं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि सर बच्चा बता रहा है कि मैंने अतुल सर से बात की है, तो अतुल सर ने बात को टालम टोल कर दी। अतुल सर का बात का टालम टोल करने का अलग रीजन है, वो आप सबको पता है क्यों नहीं बिल्कुल करते, सर, क्योंकि बिल्कुल जो बंदा मार्केट में स्टैंड करता है वो कभी भी ऐसी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको अच्छी भी नहीं नहीं लगती है देते ध्यान सर। दे। तो क्या मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम जान सकता हूँ जिसका आपके पास कॉल या मैसेज आया था? बिल, बिल्कुल सर, रॉयल इंस्टीट्यूट है उदयपुर का। ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है, उनका आपके पास कॉल आया था और आपकी फोटो मांगे थी कि आपकी पोस्ट कर दी जाए या आपकी पोस्ट डाल दी जाए, आपका बैनर बना दिया जाए, जी पोस्टर सर। बना दिया जाए इसके जी रिगार्डिंग। सर। तो सर कोई मेरा दिक्कत? वैसे कोई लिंक भी नहीं, नहीं कोई लिंक नहीं था उसके साथ। बस पिछली बार जैसे मैंने ना एक गैप दिया है इसके एग्जाम के लिए। तो ओके। पिछली बार भी ऐसा कुछ खास नहीं था, बस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन था। और पता नहीं उनको कैसे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन पता हो नहीं, शायद रैंडमली पूछा होगा। तो फिर कुछ ऐसे हुआ सर। फिर पोस्ट के लिए फोटो मांगा, 2-3 बार बोला। फिर मैंने उसको एक बार तो उसको वापस रिस्पॉन्स नहीं दिया, होल्ड कर दी इस चीज को। फिर अतुल सर से बात की तो उन्होंने भी टालम टोल कर दी, और उन्होंने बोला कि थोड़े दिन रुको, फिर देखते हैं। ओके, तो क्या आपका कहीं पहले से कांटेक्ट तो नहीं था कि आपने कहीं जेड की तैयारी की हो वहां पे, या कभी पहले नहीं नहीं किसी सर, ऐप कभी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया हो? नहीं, एप्लीकेशन रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर एप्लीकेशन पिछली बार भी मैंने अपना जो था, पिछली बार भी मैंने एग्जाम दिया। लेकिन पिछली बार मैंने किसी प्रकार का कोर्स नहीं लिया, बस ओनली रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपने मेरे नंबर से। ओके, तो जी सर। रजिस्ट्रेशन किए हुए नंबरों पे आपके पास कॉल आया और आपसे ये बातें की गई। तो जी सर। ये ऐसा देखने को मार्केट में अगर आपसे बात की जाए तो ऐसा सर देखने को मिल रहा है कि पिछले जो बार बंदे। सर पिछली बार भी आया था मैसेज, लेकिन पिछली बार क्या कि सर नंबर कम थे और मैंने ऑप्शन फॉर्म भरा नहीं। तो सर पिछली ओके। बार तो फिर मैंने मना कर दिया, फिर अब की बार और आया। तो फिर हाँ ऐसा। नॉर्मली मैंने बता दिया। हाँ ऐसा चल हाँ, रहा वो है जिस बट बंदे अभी। का, हाँ जिस सर का मेरे पास मैसेज है उसको मुझे पता ही नहीं कि ये रॉयल का है या फिर कौन है। मतलब आपकी बात उन्होंने रैंडमली बताया कि कॉल फिर किया रॉयल गया था? इंस्टीट्यूट से हूँ। जी सर। अच्छा, उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट का बताया कि मैं रॉयल इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। जी सर। जी सर। तो ऐसा हो जाता है, बहुत से लोग अभी। मैं अगर ऐसा ही एक इंसिडेंट आप लोगों को बताना चाहूँ तो एक हमारी ऑफलाइन की स्टूडेंट्स हैं, जो उनका भी नाम उन्होंने दिया गया है। तो कि ऐसा होता है कि कहीं और बच्चे जो आपकी कंटिन्यू जहाँ स्टडी कर रहे हैं, नाम कोई और डाल रहे हैं, तो ऐसा मार्केट में चल भी रहा है। क्योंकि अगर मैं अभी रिसेंट की बात करता हूँ तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ आप जेट की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस लेते हैं तो जेट की आपको एग्जाम देना पड़ता है, जहां आप जेट की तैयारी करते हो उसके बाद में आपको वही बंदे आपका रिजल्ट डाल के बताते हैं कि इन बंदों का हमारे यूजीसी पीजीएम हो गया। वो चीज गलत हो जाती है। अगर आप किसी बंदे को जेट की तैयारी कराते हो और फिर बताते हो कि ये बंदा मेरे पास पढ़ा हुआ है या मेरा स्टूडेंट है और आज इसका पीजीएम हो गया, बिल्कुल वो बिल्कुल एकदम आपका प्रॉपर वे बताइए, ये आपका फर्ज है, क्योंकि आपको आपके स्टूडेंट के ऊपर प्राउड है। क्योंकि अगर आप जिनके ऊपर प्राउड है तो आप उनके बारे में जरूर बताएंगे, नो डाउट। अगर कोई बच्चा यहाँ पे अभी जेट की तैयारी करके गया है, सबको दैट पीजी में नहीं हुआ और वो इंटेलिजेंट है, प्राउड है हमें उस बच्चे की उस मेहनत के ऊपर, तो हम बताएंगे कि ये अपेक्सियन है, बिल्कुल नो डाउट ये अपेक्सियन है, हमारे पास तैयारी की थी, आज इस बंदे का या इस ओहदे पे है कि आप जॉब लग जाते हैं कल, तो भी हम बताएंगे कि हमारा ये स्टूडेंट था, आज ये जॉब मिली है, तो हमें भी खुशी हुई, उस बच्चे को भी खुशी हुई। तो वो चीजें कभी गलत नहीं होती, बट गलत वो वे हो जाता है कि जब आपके पास जेड की तैयारी करके जाते हैं और आप शो करते हैं कि ये बंदा हमारे पास पीजी की तैयारी करके या कोचिंग करके और इस बंदे का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा भी हो रहा है, तो इस बारे में आप क्षितिज कुछ कहना चाहेंगे? क्या सर एक बार रिपीट कर सकते हो, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी।
ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो जेट की तैयारी जहाँ पे कोई किसी इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा करता है और यदि उसके पास की जी। यदि कोई जॉब लगता है या उसका पीजी में सिलेक्शन होता है, तो वही इंस्टीट्यूट बोलता है कि मेरी कोचिंग से ये सिलेक्शन ओके, इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है या इस ओहदे पे या इस मंजिल इसको मिली है ये चीज। सर बात वो नहीं है, बात ये है कि हाँ अगर वो आपका स्टूडेंट है और आप बहुत ही पर्सनली जानते हैं उसको, तो आप फिर भी एक बार सोच सकते हैं। पर सर आप किसी और चीज का एग्जाम दे रहे हैं और वो बच्चा किसी और चीज के लिए आपके पास था और फिर आप उसके लिए डाल रहे हैं, तो सर उसका तो कोई मतलब नहीं है। कल को वो आईएएस बन जाएगा तो आप तो ये भी डाल देंगे कि हाँ वो तो हमारा स्टूडेंट था, अब यहाँ से आईएएस बन गया। तो सर उसका कोई लिंक थोड़ी ना है सर वहां से। वो उस वक्त किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहा था, अब वो कहीं और है, आगे वो कहीं और जाएगा। तो सर वो चीज मैटर नहीं करती सर ज्यादा इस जगह पे। बिल्कुल, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा है तो आप दिखाइए, पर ये चीज नहीं बताइए कि ये हमारी इसी वजह से ये यहाँ पे पहुंचा है। कहने का मतलब ये, बिल्कुल आपका आशीर्वाद था, आपकी ब्लेसिंग थी, इसीलिए वो इस मंजिल को पाया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी वजह से, क्रेडिट आपका नहीं। ऐसा है। चलो जी सर। इसके बाद में अब मैं लक्ष्य से बात करना चाहूंगा कि लक्ष्य आपकी क्या स्ट्रेटेजी, जो आपने 5वीं रैंक ऑल राजस्थान में आपने 5वीं रैंक हासिल की, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये एक 5वीं रैंक लाना, आप टॉप 5 स्टूडेंट्स के अंदर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने क्या प्लानिंग की थी, कैसे पढ़ाई की थी, उसके पीछे का कुछ मैं जानना चाहूंगा आपके। सर स्ट्रेटजी का देखा तो सिंपल सा फंडा है कि रेगुलरिटी। आप 10 घंटे मत पढ़ो रोज, मैं खुद नहीं पढ़ता सर, कभी 10-12 घंटे पढ़ने वाला नहीं हूं मैं। तो मैंने रेगुलरिटी रखी सर, जितने में 5-6 घंटे दे पा रहा था। अगर आप वो रेगुलरिटी दे पा रहे हो तो आप सर कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आती। बट सर बिल्कुल अगर बहुत आप अच्छी एक दिन बात है। पढ़ रहे हो, अभी बैठ के 10-10 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आप 2 दिन बुक ही नहीं उठा रहे, फिर आप एक दिन बैठ के 5-6 घंटे पढ़ लिए, फिर एक हफ्ते कुछ नहीं किया, सर वो फिर बैलेंस नहीं हो पाती चीजें। सबसे सर सिंपल स्ट्रेटेजी ये रहती है कि रेगुलरिटी। जो रेगुलर होगा सर वो रेस जीतेगा जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जो सर लगातार हाँ जो जी सर। करेगा वो उसको मेहनत मिलेगी, जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी मिलेगी जरूर। जी सर। और सर इसमें कि एक अपने माइनर सब्जेक्ट्स पे सर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर प्री पीजी की तैयारी करते हैं अपने कि बच्चे सर एग्रोनॉमी सॉइल पढ़ के चले जाते हैं, ठीक बात है। उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वो भी सर अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो एग्जाम क्रैक करने के लिए अपने को सर पैटर्न समझ के उसको फॉलो करना पड़ता है कि क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सर उसमें थोड़ा माइनर क्वेश्चंस जो है सर, वो अगर आप अच्छे सब्जेक्ट्स कर लेते हैं माइनर वाले, तो फिर ही लगते हैं सर, सक्सेस मिलती है। एग्रोनॉमी सॉइल तो सबकी एक जैसी होती है सर लगभग, बिल्कुल बिल्कुल, जितने मेजर सब्जेक्ट देखे हमने तो। तो आपका तो कहने का सर एक मतलब कि माइनर माइनर सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट का पे भी फोकस, फोकस रखा जाए। और सर एपेक्स ने बढ़िया कराई माइनर सब्जेक्ट्स, तो ये सब छोटी छोटी चीजें एपेक्स को सबसे अलग बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बेटा, आपका स्वागत है। अब मैं रमेश से जानना चाहूंगा कि रमेश आपकी क्या प्लानिंग थी, आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आज जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं। जोबनेर का भी काफी अच्छा नाम है, 1947 से आपके लगभग जो कॉलेज चल रही है, कॉलेज रनिंग में है, 2013 में आपकी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो आप उस मंजिल पे हैं आज, आपको वो मिल चुका, तो आपकी क्या प्लानिंग थी, आपने क्या किया ऐसा कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आज यहाँ पहुंचे हैं। थैंक यू सर। सबसे बड़ा सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं प्रॉब्लम। तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और ये डाउट भी था कि अलाउ करेंगे नहीं ये करेंगे, नहीं ये करेंगे, बहुत ही हाँ बड़ा हाँ मैटर था उस बिल्कुल टाइम बिल्कुल। का। फिर सर फाइनली मैंने सबके ऊपर विश्वास कोई तो बोलता है कि अलाउ करेंगे, कोई बोलता है नहीं करेंगे। फिर मैंने फाइनली अतुल सर से बात की, तो इन्होंने बिल्कुल विश्वास दिलाया कि बेटा आप तैयारी करो, आप है ना किसी चीज पर भ्रमित मत हो, आप तैयारी करो, बाद में अपन देखेंगे अलाउ कैसे नहीं करेंगे। फिर बिल्कुल उन्होंने अच्छा विश्वास दिलाया। फिर मैंने तैयारी शुरू की। फिर अपना जो लक्ष्य ने बताया कि रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी। रेगुलरिटी बिल्कुल मीन्स अपने जितना भी आप 4 घंटे पढ़ते हो 5 घंटे, और कंटिन्यूटी मीन्स आप कंटिन्यू पढ़ो, आज पढ़ो 2 दिन ना पढ़ो, ये फिर गलत हो जाती है। फिर उसके बाद में अपनी जो नॉर्मल, सबसे पहले तो बेसिक शुरू किया मैंने नेमराज सुंडा से। फिर अपना जो ट्रीजर ऑफ एग्रीकल्चर है वो बुक थी मेरे पास, फिर वो पढ़ी। फिर मैंने ज्वाइन भी किया अपेक्स स्टडीज। फिर उसके बाद में माइनर सब्जेक्ट, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी माइनर सब्जेक्ट, जैसे स्टेट का है, बायोकेमिस्ट्री है, और अपना इकोनॉमिक्स है, ये थोड़ी मेरी वीक थी। तो बिल्कुल बिल्कुल मेजरली मुझे इस चीज, एक पैथोलॉजी भी था और एंटो भी था, ये इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती थी 5-6 सब्जेक्ट में। फिर मैंने बिल्कुल शुरू भी किया। फिर सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते गए। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का था उसका भी डर धीरे धीरे सर ने
निकलाया दूर और कर दिया। जो विश्वास था हाँ दूर कर दिया। फिर जो विश्वास हुआ, आत्मविश्वास है, उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू स्टडी करता गया। जो जितने भी लाइव क्लासेज है, लाइव क्लास को पहले अच्छे से उसकी स्टडी करता, फिर उसको रिकॉर्ड और को वापस नोट्स बनाकर उसको रिवीजन करता। जितना बिल्कुल। भी पढ़ाया उसको हर एक वीक के एंड में एक बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद में मंथली बेस पर जैसे जैसे अतुल सर ने गाइड किया, सारी चीजें अतुल सर ने बताई भाई कैसे पढ़ना है, किस तरह से अपन को रिवाइज करना है, तो सारा वो किया। और एंड में जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी मैंने काफी प्रैक्टिस की, और उससे क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और उसके बिल्कुल बाद में जो रिजल्ट है वो सबके सामने सर। बहुत अच्छी बात है। आपका अच्छा थैंक यू मेहनत है, सर। आपकी मेहनत की है। अब मैं क्षितिज से जानना चाहूंगा कि क्षितिज आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, इससे आप भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थे और आज राजस्थान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के अंदर आप बैठे हैं, एमपीयूटी के अंदर। तो कुछ तो ऐसा राज है या कुछ तो ऐसी बात है आप में जो सबसे अलग बनाई, आपको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकाल के आपको एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी की तरफ लेके गई है? जी सर सबसे पहले तो मैं क्रेडिट सर अपेक्स की टीम को देना चाहूंगा सर, जिसकी वजह से आज हम जो भी हैं जहाँ भी हैं सर बहुत अच्छी जगह पे हैं, अपेक्स की वजह से है। सर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है सर, पढ़ाई सब करते हैं सर, सबको इक्वल आता है सर, क्योंकि सब तैयारी कर रहे होते हैं, सबको इक्वल आता है। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट जो चीज होती है सर वो गाइडेंस होता है, जो कि हमको सर अपेक्स की तरफ से मिला। अतुल सर ने मेरे को बताया कि कैसे अपना स्केड्यूल सेट करें, कैसे कैसे टाइम स्लॉट्स बनाएं। क्योंकि सर ने मेरे को बात बोली थी कि अगर तुम कंटिन्यू पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है तुम 2-3 दिन याद रख सकते हो चीजों को, 10 घंटे रेगुलर पढ़ लोगे, पर तुम चौथे दिन उसको भूल जाओगे। तो एक टाइम स्लॉट्स बना लो, जैसे 1-1 घंटे के स्लॉट्स बना लिए 5-6। फिर आपने उसका जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है टॉपिक वाइज उसको चूज कर लिया कि यार मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक ये टॉपिक पढ़ना है, तो वो डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद बुक्स बुक्स जो है वो पढ़ी, नोट्स पढ़े, क्लासेस जो हमारी रिकॉर्डेड थी वो देखी, टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट होते थे कंटिन्यू सर उन पे ध्यान दिया। सर इतना कोई हार्ड चीज नहीं है। सबसे ज्यादा जैसा कि लक्ष्य ने और रमेश ने बताया कि माइनर सब्जेक्ट्स है वो सबको सर हार्ड लगते हैं, पर लगते हैं कोई बिल्कुल। इतना ज्यादा हार्ड होता नहीं है सर। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो, चीजों के पीछे की चीजों को समझ लो, तो सर सब हो जाता है सर। दुनिया में संभव कुछ भी नहीं है। जी सर, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे क्या क्या कंटेंट थे जिन्होंने आपने रेगुलरिटी बनाए रखी, क्या पढ़ा आपने ऐसी चीजें जो आप बताना चाहेंगे? सर पढ़ा हमने सब कुछ सर, जैसे अब अतुल सर हमको सॉइल साइंस पढ़ाते हैं, सॉइल साइंस में सर सब रट लेते हैं चीजें कि हाँ ये ओडीआर होता है, पर ओडीआर के पीछे की चीज कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सर हमको कॉन्सेप्ट अतुल क्या सर है, ने बिल्कुल समझाया। बिल्कुल। सब सब चीज सर रटने से आप आगे नहीं पहुंच सकते सर। रट के आप एक चीज लिख सकते हो सब, आप सर 90% ला सकते हो आप अपना जो कॉलेज के एग्जाम है, पर अगर आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है तो आपको सर उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना कंसेप्ट चाहिए, क्लियर क्योंकि होना सर चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर वो एक जमाना था जब हेरेडीज ऑफ राइस जिंक्स से होती है सर। सर आज ये सब नहीं आता सर, आज जो क्वेश्चन आते हैं सर वो कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं सर। उसके आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होनी के लिए जब जाके सर आप उसको फाइट कर सकते हो कॉम्पिटिशन, जब जाके आप स्टैंड कर पाओगे अगर आपको। तो सर ये अपेक्स से हमको सर बहुत फायदा मिला कि हमको हाँ चीजों के पीछे के कॉन्सेप्ट समझने को मिले। नहीं तो सर जैसे एंटोमोलॉजी है सर, हम एंटोमोलॉजी पढ़ लेते हैं कि हाँ ये इंसेक्ट ये खा लेगा तो अपन सर मर जाएगा, पर वो इंसेक्ट अगर सकिंग वाला है तो सर उसके लिए कौन सी पेस्टिसाइड डालें, कौन से इंसेक्टिसाइड डालें, तो सर वो सब यहाँ हमको बिल्कुल बताया बिल्कुल गया सर। बिल्कुल। मतलब कोई भी चीज ऐसा, कंपटीशन का जमाना ऐसा है कि आप जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने जी बंद सर। हो गए हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिकी क्वेश्चन के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं कंटेंट, आप उस बंदे से ज्यादा याद कर सकते हैं जो बंदा किसी इंस्टीट्यूट में या जो कहीं से कोचिंग कर रहा है, बट कंसेप्ट उस बंदे से ज्यादा क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि उस बंदे को वहां कंसेप्ट क्लियर कराए गए हैं। आपने कंटेंट पढ़ा है, आपके दिमाग में उतारा, आपके जहन में उतारा है, बट आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आप किसी भी चीज को पाने के लिए या आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसके लिए। ऐसा है। और आप सबका जी मैं एक सर। बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और आपके जो आने वाले छोटे भाई छोटी बहन जो आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं लक्ष्य से सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप छोटे भाई बहनों के लिए क्या मैसेज करेंगे? सर डायरेक्ट एक ही मैसेज करेंगे कि प्री पीजी अगर जानना है आप तो फिर एपेक्स जाओ, कहीं और अरे भागने की क्या जरूरत बात है। नहीं है। आपको गाइडेंस मिलेगी सर, आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा, पका पकाया सामान मिलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत तो सीधा आपको करनी एपेक्स जाओ पड़ेगी। अगर प्री पीजी। नहीं सर, मेहनत तो हर कोई करता है,
गाइडेंस की जरूरत होती है सर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर सक्सेस मिल जाती है आराम से, बिल्कुल इतनी गाइडेंस दिक्कतें नहीं बहुत आती सर। जरूरी है। रमेश, यस आपकी सर, तरफ प्री से क्या पीजी मैसेज अपेक्स। रहेगा? मैं रमेश की तरफ से जानना चाहूंगा कि रमेश, आप अपने छोटे भाई बहन जूनियर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सर किसी को भी अपना जो टारगेट है उसके ऊपर पहले सबसे पहले फोकस करना है। फिर जो अपने जो कंसेप्ट है वो सर क्या है कि अगर कोई भी है, अब जैसे कोई है जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर या फिर जो बुक्स है उनसे जरूरी नहीं है, गाइडेंस भी चाहिए। गाइडेंस के साथ साथ में मोटिवेशन भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि भाई अपना जो स्टूडेंट है, काफी ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ क्या है क्लासे कर दी बस खत्म कर दी, लेकिन सर सिर्फ क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, कंपटीशन भी ज्यादा है। तो सर क्लास के साथ साथ में अपना जो स्टडी मटेरियल है उसके साथ साथ में अपन को जो अपना जो मोटिवेशन है और जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं वो सबसे बड़ी चीज है। और ये सबसे अच्छा चीज मैंने अतुल सर से और अपेक्स टीम से देखा है। बहुत अच्छी तो बात। मैं यही कहूंगा कि आपको पीजी या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी जो है एग्जाम, उसके लिए आप सबसे पहले अपेक्स की ओर जाओ, सबसे बेटर यही है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्षितिज, अब अंतिम रूप से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बंदा राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में है, तो क्या मैसेज देगा अपने छोटे भाइयों को? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि सर, ऐसा सुनने में आता है प्री पीजी बहुत हार्ड है, प्री पीजी बहुत हार्ड है। सर प्री पीजी हार्ड नहीं है, प्री पीजी कंसेप्ट के ऊपर पूरा आजकल बेस्ड पेपर आने लग गया है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, जैसा कि लक्ष्य और रमेश ने बताया कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको सब चीजें पता है, तो आप पेपर दे सकते हो। पेपर हार्ड नहीं होता सर, पेपर बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल होता है, बट उसका आप अप्रोच आपकी डिपेंड कैसे करती है। करते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सर, पढ़ाई सब करते हैं, तैयारी सब करते हैं, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है चीजों के पीछे के, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में जाके, जो कि सर मेरे को अपेक्स के जैसे मैंने पेपर दिए, टेस्ट पेपर दिए, जो भी हमारे एग्जाम्स होते थे, तो सर उससे काफी कुछ हेल्प मिली कि हाँ, कैसे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच की जाए, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, और आपको किस वे में उसका आंसर करना है, आपको करना कैसे है। पूरा सब कुछ सॉल्व करना है। वो सब सर मेरे को यहाँ से पता लगा, क्योंकि सर हमें तो कोई स्ट्रेटेजी पता नहीं थी सर, सारी स्ट्रेटेजीज बताई गई हमको, वहां पे कैसे क्या सॉल्व करें, सब चीज बताई गई, सारा टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ सर ने बताया। तो ज्यादा मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा स्ट्रेस में ना लें, ज्यादा ऐसे ना सोचे कि कैसे होगा, कंपटीशन बहुत है। सर 300 सीटें हैं, ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है आपकी अप्रोच की, आप मेरे को तो बस एक ही सीट चाहिए जो कि मेरे लिए है, बाकी बिल्कुल 299 बिल्कुल क्या होता है मुझे मतलब नहीं होना चाहिए उन सीटों पे। बिल्कुल तो बिल्कुल सर ये अप्रोच रखनी चाहिए सर। बिल्कुल, तो मैं अपने यही कहना टारगेट पे चाहूंगा। फोकस रखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए सर, बिल्कुल इधर उधर की ना देखें, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, हमको हमारी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, दूसरे खुद कुछ पे भी करे, कोई सेल्फ सी भी बुक पढ़ ले। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास जी जब सर, तक नहीं होगा तब तक कोई चीज पॉसिबल नहीं। हाँ जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर आप अगर खुद के मन से ही मर जाओगे तो सर फिर तो आप कोई भी आ जाए सर, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, खुद आपको के हारे कॉन्फिडेंस हार, होना चाहिए, खुद के आपके जीते कॉन्सेप्ट क्लियर जीत। होने चाहिए, गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। तो सर ये सब आपको अपेक्स में सर, आप सब हमको बता ही रहे हैं, यहाँ पे सर मिल चुका है हमें, हमने जैसा शेयर करा हमारा एक्सपीरियंस सर काफी अच्छा था। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि एक बार अपेक्स ट्राई करें सर, बहुत ही अच्छा है। बाकी सर सब समझदार होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आप लोगों का बहुत जी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला, आप रूबरू हुए, आप लोग छोटे भाइयों बहनों के लिए एक मैसेज कन्वे किया ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, उनको कैसे वर्क करना है। और लक्ष्य 2.0 के अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो बच्चे हैं वो लक्ष्य के स्टार्टिंग, जो हमारा बैच था, टारगेट नाम ये था कि हमें टारगेट हिट करना है। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पीजी में 47 और टोटल यदि मैं प्री पीजी या मास्टर एंट्रेंस की बात करता हूं तो 118 सिलेक्शन हमारे फाइनल हो चुके। आज ही एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मुझे वो वहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर मिली है, पालनपुर वाली, अजय कुमार नाम है। तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, पूरी अपेक्स की टीम से की तरफ से उनको बधाई है, लख लख बधाई कि आप अपने जो मंजिल है उसको बहुत जल्दी पाए, आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करें। यही दुआ रहेगी मेरे भगवान से। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी, रमेश जी और क्षितिज दामन। थैंक यू सर। अरे नहीं थैंक यू सर, सो मच थैंक यू सर। थैंक सर, यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। जय हिंद, राम राम। फिर मिलते हैं आपके साथ एक ब्रेक के बाद।